नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस से बीजेपी में आए अरबपति संजय शुक्ला पर आफत, अवैध खनन में 140 करोड़ का मिला नोटिस। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदौर में ली बैठक, महाकाल के दर्शन कर राजस्थान के लिए हुए रवाना। ट्रांसपोर्ट नगर के पास टायर की दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। चौइथराम मंडी से व्यापारी का बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। शहर में 4 पहिया वाहन चालक द्वारा कॉल सेंटर के कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास, लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में युवक और युवती को क्राइम ब्रांच ने किया बरामद, कोटा में दर्ज था गुमशुदगी का प्रकरण। गर्मी के मौसम में पेयजल की बड़ी चुनौती, जमीन पानीदार बनाने की जरूरत। होटल संचालक ने नहीं दी थी विदेशी नागरिक के रुके होने की जानकारी, लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला। रंग पंचमी पर रंग लगाने को लेकर हुए विवाद में घायल युवक की हुई मौत, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इंदौर उज्जैन प्रवास पर रहे। बुधवार को सुबह जबलपुर से इंदौर और फिर उज्जैन पहुंचे। नड्डा के साथ मुख्यमंत्री सीएम यादव भी साथ रहे। उज्जैन के हेलीपैड पे आने के बाद यहां से सीधे महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। नड्डा ने पत्नी और बेटे सहित दर्शन किए। सभी ने महाकाल के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। करीब आधा घंटे मंदिर में रहकर वह राजस्थान के झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। यहाँ उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में क्लस्टर की बैठक ली। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक संजय शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती है। संजय शुक्ला के पास अरबों की संपत्ति है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद 3 हफ्ते पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अब वह नई मुश्किल में घिर गए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध खनन के लिए 140.6 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस उन्हें खनन विभाग की तरफ से मिला है। दरअसल जिला प्रशासन के खनन विभाग का कहना है कि उन्हें बरेली गांव इंदौर के ही बाहरी इलाके में 5.5 हेक्टेयर और 3.4 हेक्टेयर की 2 जगहों पर अवैध खनन का पता चला है, जिसके चलते एमपी मिनरल नियम 2022 के तहत जुर्माना लगाया गया है। एडीएम गौरव बैनल ने कहा कि चारों आरोपियों को इस मुद्दे पर अपना बयान देने का मौका दिया गया है। उन्हें 19 अप्रैल को एडीएम की अदालत में अपने पास मौजूद किसी भी दस्तावेज के साथ पेश होने के लिए भी कहा गया है। इंदौर में एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिख रही है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मार्केट और घरों से लोग बाहर निकल आए। बता दें, घटना बबरकुआ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना में कितनी दुकानें चपेट में आई हैं, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका। लेकिन टायर है वो इतनी जल्दी नहीं बुझते। ये टायर है इतनी जल्दी नहीं बुझ पाएंगे। देखो ना, बढ़ती जा रही, आप आग देखो सामने। क्या कोई घायल हुआ? कोई घायल नहीं हुआ, सब सुरक्षित निकाल लिए गए। देखिए उसको तो जांच का विषय है, लेकिन अभी जो हमारी प्राथमिकता है, आग को कैसे हमने काबू पाया जाए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। सर, कोई जनहानि की सूचना भी आई है? नहीं, कोई किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। टायर काफी थे और चूंकि टायर का धुआं और आग लपटें ज्यादा रहती है तो वो थोड़ा भयावह हो जाता है। इसलिए उस चीज को निपटने के लिए हम लोग प्रयास है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा जो है बल और फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुंच के और स्थिति को काबू में पाया जा सके। जानहानि का कुछ भी नहीं हुआ है, माल का नुकसान है। जैसे ये आग लगी तो आप यही पास में मौजूद थे जी। कैसे आपने फिर क्या काबू पाया? ये हम लोगों ने यहाँ पे आए, सब इकट्ठा हुए, फटाफट जो थोड़े टायर बाहर निकाले, जो सामान था वो हमने सब बाहर निकाला और बंदे लगे हमारे सब। सबसे पहले किसकी दुकान में आग लगी? सबसे पहले आरिफ भाई की दुकान में। इंदौर की चौइथराम मंडी में सब्जी व्यापारी का रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। पुलिस ने 5 दिन बाद सीसीटीवी सामने आने पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर बैग चुराने वाले की तलाश कर रही है। बता दें, राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक सब्जी व्यापारी बद्रीलाल चौधरी निवासी तिल्लौर खुर्द की शिकायत पर पुलिस ने एक चोर पर केस दर्ज किया है। बद्रीलाल ने बताया कि वह प्रतिदिन रात में चौइथराम मंडी जाते हैं। यहां आड़त पर किसानों से सब्जी खरीदी बिक्री करते हैं। 28 मार्च की रात वह यहां पहुंचे। दूसरे दिन सुबह तक अपना काम करते रहे। किसानों से सब्जी के बदले करीब 3 लाख रुपए इकट्ठा हुए। यहाँ न्यू माधव वेजिटेबल कंपनी पर किसानों के बिल लेकर बैठा था। यहाँ नजदीक ही बैग रखा था और मुनीम को बिल देने चला गया। इस दौरान एक युवक वहां पहुंचा जिसने बैग चुराया और भाग गया। वापस पहुंचे तो बैग नहीं मिला। काफी देर तक आसपास ढूंढा, फिर सीसीटीवी फुटेज देखे तो बदमाश बैग चोरी करता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
अजीत नगर के अंदर आया था कि जो चौइथराम मंडी है वहाँ पे एक व्यापारी से किसी एक व्यक्ति ने उसका पर्स छीनकर 3 लाख के आसपास की लूट कारित की है। पुलिस द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए। उसमें एक व्यक्ति चिन्हित किया, उसके बारे में पता किया तो वह कड़िया गांव से बिलोंग करता है, जो बोडा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो हमारी टीम द्वारा हमारे द्वारा वहाँ पे टीम भी भेज दी गई और हम जल्दी इसके अंदर आरोपी सहित पूरे मशरूबे को जब्त करेंगे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवक को कार से टक्कर मारने के बाद उसे जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में फरियादी 2 पहिया वाहन चालक द्वारा थाने पर शिकायत की है, तो वहीं पुलिस 4 पहिया वाहन चालक की नंबर के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पूरे मामले में बताया जा रहा है कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाले मनन नामक युवक अपने घर जा रहा था कि तभी 4 पहिया वाहन ने उसे पीछे से आकर टक्कर मार दी। बात यहीं नहीं रुकी, वाहन चालक से मनन की कहासुनी हो गई और उसके बाद युवक द्वारा जान बचाने के लिए फुटपाथ पर चढ़ गया, जिसके सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने कार वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें कि कार से जो टक्कर हो गई थी, थोड़ी सी बात पर जो विवाद हुआ, विवाद के बाद उस जो कार चालक है, जो ब्लू कलर की स्विफ्ट गाड़ी थी, उसका नंबर भी आ गया है, उसने उस पर कार चलाने की कोशिश की। फिलहाल इसमें लसूड़िया थाने में इसका प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस और राजस्थान कोटा से फरार हुई एक युवती को लेकर पिछले 15 दिनों से लगातार तलाश करती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं जो युवती को युवक के साथ क्राइम ब्रांच द्वारा इंदौर से बरामद कर लिया गया है, तो वहीं कोटा पुलिस युवती को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। दरअसल पूरा मामला यह है कि पिछले 15 दिन पहले कोटा पुलिस इंदौर पहुंची थी और क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक युवती की तलाश की जा रही थी, जो कि मूल रूप से शिवपुरी के रहने वाली है और वहां पिछले वर्ष इंदौर में आकर रहकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसने अपने परिजनों को कहा कि वह कोटा में रहकर पढ़ाई करना चाहती है, जिस कारण परिजनों ने कोटा में युवती को पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। लेकिन युवती कुछ युवक मित्रों के साथ विदेश जाने के लालच में फर्जी अपहरण की कहानी रची और फिर युवती फरार हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने कोटा राजस्थान में गुमशुदगी दर्ज भी कराई थी। तभी से कोटा पुलिस लगातार तमाम स्थानों पर तलाश कर रही थी, जिसके बाद युवती को क्राइम ब्रांच ने खुड़े क्षेत्र के किराए के कमरे से बरामद किया है, जहां पर एक युवक को भी पकड़ा गया है, जिन्हें कोटा पुलिस अपने साथ ले गई है। सूचना मिलने पर देवगुड़िया के पास जो शिवाजी वाटिका है, वहां पर एक कमरे में रहने की सूचना मिली थी, जिस पर से क्राइम ब्रांच की टीम गई और देर शाम को क्राइम ब्रांच ने जब दोनों को अपने उसमें दस्तयाब किया गया, दोनों पूछताछ की गई, उनके द्वारा बताया गया और एक का नाम हर्षित यादव है, दस्तयाब कर लिया गया क्राइम ब्रांच के द्वारा और इनसे कोटा पुलिस को खबर कर दी गई थी। तो कोटा पुलिस की जो थाना विज्ञाननगर की टीम रात में आ गई थी। सुबह 5 बजे उस दोनों जो दस्तयाब हर्षित यादव और काव्या को दोनों अपने साथ ले गए हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया था कि ये इंदौर एक दिन आए थे, उसके बाद से फिर ये अमृतसर चले गए थे। अमृतसर से 28 को वापस लौटे हैं, फिर तब जाके 2 दिन पहले इन्होंने किराए से ये कमरा लिया था। गर्मी के मौसम में पेयजल की बड़ी चुनौती इंदौर नगर निगम के सामने होती है, जहां इंदौर नगर निगम बारिश आने से पूर्व ग्राउंड वाटर लेवल को दुरुस्त करने की बात कर रही है। दरअसल निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि जल संरक्षण को लेकर इंदौर नगर निगम कई तरह के अभियान और कार्य कर रही है, जिसके तहत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए और पुरानों को दुरुस्त करना शामिल है। साथ ही शहर में जल आपूर्ति के जितने भी सोर्स हैं, उन्हें पानी सही प्रकार से आए, इसको लेकर भी बाधाएं दूर कर रही है। निगम आयुक्त ने कहा कि इसके लिए इंदौर नगर निगम द्वारा शहर की बड़ी बावड़ी और तालाबों को भी चिन्हित किया गया है। निगम आयुक्त ने कहा कि इंदौर के कई तालाब ओवरफ्लो से भरते हैं, उनके चैनलों की ब्लॉकिंग को साफ किया जा रहा है और कई स्थान पर नगर निगम का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। निगम आयुक्त ने उम्मीद की है कि बारिश के पूर्व तक इन सभी चैनल को भी साफ कर तालाब भरने की प्रक्रिया की जाएगी, ताकि शहर के पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके। वहीं शहर में पेयजल सप्लाई को लेकर भी इंदौर नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि नर्मदा लाइन कम से कम लीकेज हो और जहां पर नर्मदा जल नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर निगम के टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की जा सके। एक तो जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं घरों पे, उनको हम लोग नए बनाना, प्लस जो पुराने बने हुए सिल्टिंग के अभाव में फंक्शन नहीं रह गए, उनको डिसिल्ट करके उनको फंक्शनल करना। इसके साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें पानी सही प्रकार से आए, इसके लिए अगर कैचमेंट चैनल पे कोई बाधा है तो उसको दूर करना,
तो हमारे कई आइडेंटिफाइड पॉइंट्स हैं, हमारी जो बावड़ियाँ हैं, क्योंकि हमारे तालाब नॉर्मली ओवरफ्लो से भरते हैं, तो उनके जो कैचमेंट चैनल होते हैं उस पर जो ब्लॉकिंग होती है उसको हम लोग साफ कर रहे हैं। तो हमारे कई पॉइंट्स पे काम चल भी रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि बारिश आने से पहले हम इन सभी चैनल्स को साफ कर लें ताकि हमारे तालाब भरें। तालाब जो हमारे भरेंगे तो निश्चित ही वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर होगा और जो हमारे शहर की जो पेयजल की समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। इंदौर में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति की होटल में मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने होटल मालिक पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि विदेश से आया युवक 15 मार्च से होटल में ठहरा हुआ था, जिसकी सूचना होटल मालिक द्वारा पुलिस थाने में नहीं की गई थी, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया है। इंदौर के सूर्या होटल में ऑस्ट्रेलिया से आए ग्रेविन बेल नामक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद एफएसएल टीम व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया, जिसमें पुलिस द्वारा बताया गया कि शव पर किसी भी प्रकार की क्षति व चोट के निशान नहीं थे, जिसको संभवतः साइलेंट अटैक के जरिए मौत होना बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए होटल मालिकों पर केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जब भी कोई विदेशी होटल में रहने आता है और वह लंबे समय तक रहता है तो उसकी सूचना आवश्यक तौर पर पुलिस को दी जानी चाहिए, जो कि होटल मालिकों द्वारा नहीं की गई। ये थाना सूर्या के अंतर्गत एक जो होटल है ग्रैंड सूर्या, इसमें जो संचालक है अंकुर अग्रवाल और अंशु शर्मा, इन दोनों के खिलाफ 188 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसमें इनके द्वारा ये जानकारी जो कि अतिथि पोर्टल पर भी इनके द्वारा जानकारी फॉर्म सी की नहीं दी गई थी, न ही थाने को इनके द्वारा सूचित कराया गया था। इनके यहाँ 15 फरवरी से गेविन नाम का एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन यहाँ पर रुका हुआ था और इनको इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि इनके द्वारा कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन किया है। तो इस आधार पर इनके खिलाफ 188 आईपीसी के तहत और 72/14 विदेशी फॉर्मल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर में हत्या के सिलसिले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे ही एक हत्या के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें से कुछ नाबालिग युवकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। रंग पंचमी पर रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा बताया गया कि रंग पंचमी के दिन चित्रकूट नगर में रहने वाले चीनू नामक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। इसके बाद घायल अवस्था में ही चीनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या का प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन अब युवक की मौत हो चुकी है तो हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक तौर पर कुछ बालिग युवकों को हिरासत में लेने के साथ ही एक नाबालिग युवक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी बनाए गए हैं। नगर की घटना है रंग पंचमी के दिन, वहाँ पर एक चीनू नामक व्यक्ति है, तो रंग लगाने को लेके दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर चीनू को चाकू लगा था। इसके अंदर पुलिस ने तत्काल 9 आरोपी इसमें थे, जिसमें पुलिस के द्वारा जिसने चाकू मारा था उसको भी पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा 7 आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। 2 आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उसको पुलिस द्वारा राउंड अप किया जा चुका है।